हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अलग अलग जो सिद्धांत होते हैं डेमोक्रेसी के, उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, जैसे एक बहुलवादी सिद्धांत है, ठीक है, और एक विशिष्ट सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, और सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड फीचर्स, मार्क्सवादी प्रिंसिपल एंड फीचर्स, ये यूनिफाइड जो वर्ग है, पार्ट है, उसके फीचर्स और प्रिंसिपल्स एंड बहुलवादी। तो इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसके कौन कौन से मानने वाले हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। द ओवरऑल लिबरल डेमोक्रेसी एंड related democratic governing system are recognized in two major forms। जो लिबरल डेमोक्रेसी है, उदारवादी लोकतंत्र है, तथा जो इससे संबंधित फीचर्स हैं, ठीक है, इससे संबंधित जो लोकतंत्र की दूसरी फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसके मुख्य कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, कौन कौन सी है? डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, अथवा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स, प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? अंडर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पब्लिक एंजॉयज द सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इसके अंतर्गत जो पब्लिक होती है, जनता होती है, ये स्वयं डायरेक्ट रूप से एक पूरे राज्य की शक्ति होती है, पावर होती है, उसका यूज करती है। ठीक है, इंजॉय द सोवरेन पावर, जो राज्य की पूरी पावर होती है वो खुद में इंजॉय करती है। ठीक है, खुद राज्य की जो पूरी पावर होती है पब्लिक के अंडर में होती है। इट टेक्स द डिसीजन रिलेटेड टू पॉलिसीज, मेक्स लॉज एंड अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। ठीक है, क्या करती है? जो नीति संबंधी फैसले होते हैं उनको पब्लिक लेती है, कानून बनाती है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति करती है। ठीक है, हेरेंसा स्टेट, हेरेंसा कहते हैं दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इज अ रूल इन विच द पब्लिक इटसेल्फ डायरेक्टली एक्सरसाइज द सोवरेनिटी विदाउट केयर टेकर्स और रिप्रेजेंटेटिव। हेरेंसा कहते हैं कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसका वास्तविक अर्थ है वो ये है, इसमें जो पब्लिक है वो बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी कार्यवाहक या बिना किसी प्रतिनिधि के अपने वर्क को पूरा करती है, अपनी ड्यूटी को एंजॉय करती है। ठीक है, पब्लिक इटसेल्फ जो उसकी ताकत होती है इसको एंजॉय करती है। इन द ट्रू सेंस, सच्चे अर्थों में, हेरेंसाज स्टेटमेंट इज फुली अप्लाइड टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हेरेंसा का जो कथन है ये पूर्ण रूप से जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उस पर लागू होता है। इट इज़ नोटवर्दी दैट दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज फाउंड इन द एनिसेंट स्टेट्स ऑफ ग्रीक एंड करेंटली इट इज़ फाउंड ओनली इन द 5 कैंटोन्स ऑफ स्विट्जरलैंड इन द एंटायर वर्ल्ड। ध्यान देने वाली बात यह है, जो इस प्रकार की व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये एंशिएंट टाइम में कहाँ पाई जाती थी? यूनान के कुछ नगर थे वहाँ पाई जाती थी, और प्रेजेंट टाइम में कहाँ पाई जाती है? ठीक है, प्राचीन समय में एंशिएंट फाउंड स्टेट ऑफ ग्रीस, यूनान के कुछ नगर होते थे वहाँ पाई जाती थी। करेंटली इज फाउंड ओनली द 5 कैंटोन्स, जो 5 कैंटोन्स हैं, स्टेट हैं स्विट्जरलैंड के पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पाई जाती है। ठीक है, वर्तमान समय में ये स्विट्जरलैंड के जो 5 कैंटोन हैं, प्रांत हैं, वहाँ पाई जाती है। इन फैक्ट द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज ओनली पॉसिबल इन स्मॉल एंड अंडर पॉपुलेटेड स्टेट। वास्तव में जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन है, इसकी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? जहाँ जनसंख्या कम रहती हो और राज्य छोटे छोटे हों, इस प्रकार की व्यवस्था वहीं पॉसिबल है। ठीक है, जहाँ
जनसंख्या कम हो और राज्य भी छोटे छोटे हों। बट प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर बिगर, लेकिन वर्तमान समय में अधिकतर राज्य या अधिकतर देश कैसे हैं, बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन। अगर हम आकार की बात करें और जनसंख्या की बात करें तो दोनों ही तरीके से वर्तमान समय के जो राज्य हैं वो बड़े हैं। दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम, इसीलिए संभव नहीं है जो इस प्रकार की व्यवस्था है, इस प्रकार की प्रणाली है, ये लागू हो पाए। कौन सी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये वहीं लागू हो सकती है जहां आबादी कम है, छोटे छोटे राज्य हैं। ठीक है, तो आजकल बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्राचीन समय में इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ थी? ग्रीस में थी, या जिसको यूनान कहते हैं। और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड को 5 प्रांत हैं, 5 स्टेट्स हैं, कैंटोन हैं, वहाँ पाई जाती है। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मोस्टली ये जो व्यवस्था है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वर्तमान समय में अधिकतर लगभग देशों में यही व्यवस्था है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में लगभग सभी देशों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। ऑलमोस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, ये लोकतांत्रिक राज्य हैं, सभी में वर्तमान समय में इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की व्यवस्था पाई जाती है। अंडर दिस, इसके तहत होता क्या है? आपने पढ़ा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पब्लिक खुद में ही एक पावर होती है, ताकत होती है, उसको खुद ही इंजॉय करती है, खुद ही नियम बनाती है, खुद ही कानून बनाती है, और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति खुद ही करती है। ओके, इनडायरेक्ट में क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम पब्लिक इटसेल्फ डज नॉट यूज द पावर ऑफ गवर्नेंस, जो पब्लिक होती है वो अपने आप में खुद शासन करने की जो पावर होती है उसको यूज नहीं करती है। क्या करती है? बट एक्सरसाइज द पावर थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ये उस पावर को अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से यूज करती है। ठीक है, ये अपनी तरफ से कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है, उनके माध्यम से अपनी पावर्स का यूज करती है। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल के अनुसार डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज एन अरेंजमेंट इन विच द होल पब्लिक और द मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक entertain the power of governance through its representative which are elected time and again। जेएस मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, ठीक है, इसको आप इनडायरेक्ट पढ़ना, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष अथवा रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो होल पब्लिक और द मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, जो पूरी पब्लिक है, संपूर्ण जनता अथवा अधिकतर जनता जो बहुमत में हो, इंटरटेन द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स, ये क्या करती है? शासन की जो शक्ति होती है उसका उपयोग करती है। कैसे? थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। ठीक है, जिनको वह समय पे चुनती है, समय समय पे चुनती रहती है। विच आर इलेक्टेड टाइम एंड अगेन, ठीक है, समय समय पे जिनको जनता चुनती रहती है अपने प्रतिनिधि को, उनके माध्यम से अपनी पावर का यूज करती है, उसका इस्तेमाल करती है। सम अदर स्कॉलर्स हैव आल्सो गिवन द डेफिनेशन सिमिलर टू मिल सम मेजर, कुछ और विद्वान हुए हैं, कुछ और स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने मिल के जैसे ही कुछ परिभाषाएं बताई हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ इन दिस रिगार्ड एज फॉलोज, ये जो डेफिनेशंस दी हैं ये आपको बहुत ही थरोली लर्न करनी है, इनको ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ये आती हैं, ये कोटेशन, ये डेफिनेशन जो है ये किसकी है, किसने कही है। ठीक है, तो सबसे पहली आती है लॉर्ड ब्राइस की। लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ रूल, डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र, शासन का एक रूप है, इन विच, जिसमें द गवर्निंग पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट वेस्टेड इन एनी स्पेशल क्लास और क्लासेस, वह रूप है जिसमें राज्य की जो शासन की शक्ति होती है वो किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं होती है। ठीक है, जो गवर्निंग पावर होती है ये किसी एनी स्पेशल क्लास और क्लासेस, किसी एक वर्ग या विशेष वर्गों में निहित नहीं होती है, बट
इन द मेंबर ऑफ होल सोसाइटी, बल्कि जो पावर है, ये ताकत है, ये संपूर्ण समाज के जो सदस्य होते हैं उसमें विद्यमान होती है। ठीक है, ये किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है जो लोकतांत्रिक शासन है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जो पावर है, ताकत है, वो जनता या समाज में समाहित है। सिंपल से। ओके, नेक्स्ट है डाइसी। डाइसी ने क्या कहा है? डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम इन विच मोस्ट पार्ट ऑफ द नेशन एक्ट्स एज अ रूलर। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है। डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें इन विच मोस्ट पार्ट ऑफ द नेशन, जिसमें राष्ट्र का अधिकांश जो भाग होता है, हिस्सा होता है, एक्ट्स एज अ रूल, वो शासक होता है, शासक के तौर पे वर्क करता है। किसने कहा ये डायसी ने कहा है। सीले ने क्या कहा है? डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ रूल, जो लोकतंत्र है वह शासन है, उस प्रकार की व्यवस्था है इन विच एवरी वन टेक्स पार्ट, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा लेता है या प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। किसने कहा है? सीले ने कहा है। अब्राहम लिंकन का मोस्ट फेमस है डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन, अक्सर आप इसको सुनते रहते हैं, जो अब्राहम लिंकन ने कहा है जो लोकतंत्र व्यवस्था है ये किसका आधार है या किसकी व्यवस्था है? लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। ठीक है, ये किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं जो बताई गई हैं डाइसी के द्वारा, सिले के द्वारा और अब्राहम लिंकन के द्वारा और लॉर्ड ब्राइस के द्वारा। तो ये 4 डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है। आफ्टर स्टडिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंटेड बाई वेरियस स्कॉलर्स, जो अलग अलग विद्वानों ने डेफिनेशंस बताई हैं, इनका अध्ययन करने के बाद वी कम टू द कंक्लूजन, तो हम निष्कर्ष पे आते हैं दैट डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम कंप्राइज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम है, प्रजातांत्रिक जो शासन है, इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशिष्ट लक्षण हैं। जैसे की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की प्रमुख विशेषताएं, की फीचर्स। गवर्नेंस ऑफ द पीपल, ये किसका शासन होता है? पब्लिक का या जनता का। एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डेमोक्रेसी इज द रूल बाई होल पब्लिक, ये शासन का एक स्वरूप है, एक प्रणाली है जिसमें जो लोकतंत्र है उसमें संपूर्ण जनता का क्या होता है? शासन होता है। रूल बाई होल पब्लिक। द वर्ड पब्लिक हेयर इज यूज फॉर द इंटायर मास ऑफ द पीपल। यहाँ पे जो जनता या पब्लिक शब्द यूज किया जाता है, इसका मतलब ये है कि पूरा जनसमूह, होल मैसेज, एंड फॉर ईच इंडिविजुअल। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति से है। वर्ड पीपल मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, पूरा जितना जनसमूह है सबसे। दस दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर क्लास, क्रीड, लैंग्वेज एंड कलर etc। इस प्रकार ये किसी भी एक विशेष भाषा, लैंग्वेज या कल्चर या विशेष प्रकार के किसी वर्ग के शासन को संबंधित नहीं करता है। ठीक है। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट मेड बाय पीपल, सरकार किसके द्वारा बनाई जाती है? लोगों के द्वारा। इन दिस डेमोक्रेसी, जो इस प्रकार का लोकतंत्र है, द गवर्नमेंट इज मेड बाय पीपल, सरकार किसके द्वारा बनाई जाती है? लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। पब्लिक एलेक्ट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक क्या करती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है। एंड द रिप्रेजेंटेटिव मेक द गवर्नमेंट इन दिस सिस्टम, और जो प्रतिनिधिकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। डेमोक्रेटिक रूल इज अ मीन्स ओनली, इज नॉट द accomplishment।
जो लोकतंत्र का शासन है ये क्या है, एक साधन है, ठीक है, क्या है, एक साधन है, नॉट अकम्प्लीमेंट्स, इज अ मीन्स ओनली, ये साधन है, साध्य नहीं, ठीक है। इन डेमोक्रेसी द गवर्नेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अकम्प्लीमेंट्स, ठीक है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन है, इसमें इसको क्या माना जाता है, साधन माना जाता है, साध्य नहीं, ठीक है। नॉट कंसिडर्ड एज एन अकम्प्लिशमेंट, इट इज़ कंसिडर्ड एज मीन्स ओनली, इसको एक साधन के रूप में माना जाता है। इन फैक्ट द डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज अ मीन्स, डेमोक्रेसी को एक साधन माना जाता है, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, फॉलोइंग डेमोक्रेटिक अकम्प्लिशमेंट इन रेगमी, इसको एक साधन माना जाता है जिससे हम निम्नलिखित चीज़ों को क्या करते हैं, अचीव करते हैं, उनकी प्राप्ति करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है एवं उसके गौरव की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, उसकी जो स्वतंत्रता होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम, और उसकी जो डिग्निटी होती है उसकी रक्षा, प्रोटेक्शन। स्ट्रेंथिंग जनरल वेलफेयर, सार्वजनिक जो हित होता है, जनरल वेलफेयर होता है, उसको मजबूत करना, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग। तो ये की फीचर्स होते हैं। गवर्नेंस अकाउंटेबल पीपल, जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमिनेंस, जो लोकतंत्र में शासन प्रणाली है, ठीक है, ये किस सिद्धांत पर निर्भर करती है, जो लोक प्रभुत्व है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमिनेंस, लोक प्रभुत्व, इसके सिद्धांत को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। Thus, the system is accountable to the public, इसलिए जो व्यवस्था है, प्रणाली है, ये पब्लिक के प्रति जिम्मेदार होती है। फॉर इट्स फंक्शन इन डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र में अपने कार्य को करने के लिए। इट मीन्स, इसका मतलब ये, इफ द गवर्नमेंट सीज इंडिविजुअल फ्रीडम और डजंट रेस्पेक्ट पब्लिक और डज नॉट वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट, देन द पब्लिक कैन चेंज इट। तो इसका मतलब ये, यदि सरकार किसी की स्वतंत्रता को छीनती है, सीज द इंडिविजुअल फ्रीडम और डज नॉट रेस्पेक्ट पब्लिक, अथवा जनता का सम्मान नहीं करती है, और डज नॉट वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट, और लोगों के हित में कार्य नहीं करती है, तो देन द पब्लिक कैन चेंज इट, तो जनता इसको क्या कर देती है, बदल देती है या बदल सकती है, ठीक है। तो सरकार जो है वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्क करती है। अगर ऐसा नहीं करती है तो जनता उसको बदल भी सकती है। डेमोक्रेसी इज अ डेवलपिंग गवर्नेंस, जो लोकतंत्र है एक विकासशील शासन है, डेवलपिंग गवर्नेंस। इन द मॉडर्न एरा, आधुनिक युग में, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सरकार की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, हैज़ गॉन थ्रू मैनी स्टेजेस, इसको कई सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, कई सारी अवस्थाओं से गुजरी है। इवोल्यूशन, स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, ये कई सारी अवस्थाओं से गुजरी है। इनिशियली इट वाज एन इंडिविजुअलिस्टिक, प्रारंभ में यह कैसी थी, ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो प्रारंभ में कैसा था, ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। दैट वाज लेटर टर्न इनटू लिबरल डेमोक्रेसी, बाद में कैसा हो जाता है, ये उदारवादी लोकतंत्र हो जाता है। एंड करेंटली इट हैज़ बीन अटैच टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट, और वर्तमान समय में ये किस में बदल गया है, ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, उसमें बदल गया है, उसकी विचारधारा में कन्वर्ट हो गया है। पहले व्यक्तिवादी था, ठीक है, फिर उदारवादी होता है, और बाद में वर्तमान समय में ये लोक कल्याण की जनभावना का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, अवधारणा बन जाती है। द रिजल्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट इज दैट, ये जो विकास हुआ है इसका
परिणाम क्या है? इस विकास का परिणाम यह हुआ है, इन द बिगिनिंग वेयर डेमोक्रेसी हैड गिवन टेस्ट ओवर द पॉलिटिकल फ्रीडम। शुरुआत में जहां ये किसी की राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वलिटी और समानता एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड justice in the social and economic sphere, and thus the development of democracy has increased its level and scope। शुरुआत में ये क्या था इसका परिणाम कि पहले किसी व्यक्ति की जो लोकतंत्र में जो राजनीतिक स्वतंत्रता होती थी, कैसी? पॉलिटिकल फ्रीडम और समानता किसी भी व्यक्ति की, और संवैधानिक जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, ठीक है। तो पहले उसके बारे में ये बात करता था जो डेमोक्रेसी है, लेकिन अब इट हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। लेकिन अब इसमें क्या हो गया है, अब ये जो समानता का सिद्धांत है और न्याय का सिद्धांत है समाज में, ठीक है, उसको लेके चल रहा है। एंड इकोनॉमिक स्फेयर, और जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें भी, एंड दस द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हैज इंक्रीज्ड लेवल एंड स्कोप। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र है इसने अपने जो मूल स्तर है, ठीक है, इसमें भी वृद्धि की है, ठीक है, चाहे वो आर्थिक स्तर हो या सामाजिक स्तर हो, वहाँ पे जो न्याय का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, इसको लेके चल रही है वर्तमान समय में जो डेमोक्रेसी है। ओके, इन मॉडर्न वर्ल्ड देयर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रेवलेंट। आधुनिक संसार में, ये वर्तमान समय में दो मेन फॉर्म हैं, दो मेन स्वरूप हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के जो विद्यमान है, ठीक है। आधुनिक समय में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसके प्रमुख दो रूप हैं। कौन कौन से? द प्रेसिडेंशियल रूल एंड द पार्लियामेंट्री रूल, ठीक है। एक है अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल, अध्यक्षात्मक शासन, और संसदात्मक शासन। द ब्रिटिश सिस्टम इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश प्रणाली है, ये किसका एग्जाम्पल है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय प्रणाली है जो लोकतंत्र की, उसका उदाहरण है। वाइल द सिस्टम इन यूएस इज बेस्ड इन प्रेसिडेंशियल रूल, और जो यूएस की प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक प्रशासन या शासन की प्रणाली है। स्विट्जरलैंड इज अ नेशन। स्विट्जरलैंड एक ऐसा राष्ट्र है वेयर बोथ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आर एक्सेप्टेड इन मिक्स फॉर्म एट द फेडरल लेवल। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें जो संघीय स्तर है उस पे दोनों ही जो प्रणालियां हैं मिश्रित रूप से उनको अपनाया गया है, ठीक है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के कुछ आलोचनात्मक जो परीक्षण है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन। Scholars like Burke have considered total democracy aciopharecy. On the other hand, scholars like Loyal have considered it as the best ruling system. So, to arrive at a conclusion, it is necessary for us to study its merit and demerits. कुछ विद्वान हुए हैं जैसे कि बर्क, इन्होंने जो टोटल डेमोक्रेसी है, पूर्ण लोकतंत्र है, इसको एस्पोक्राइसी, लज्जाहीन माना है। किसने? बर्क जैसे जो विद्वान हुए हैं, इन्होंने टोटल डेमोक्रेसी को एस्पोक्राइसी, लज्जाहीन माना है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जैसे कि लॉयल, इन्होंने लोकतंत्र को सबसे बेस्ट रूलिंग सिस्टम माना है, ठीक है। सो टू अराइव एट अ कंक्लूजन, इसलिए हमें किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, फॉर अस टू स्टडी द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, हम इसके जो गुण हैं और दोष हैं उनका अध्ययन करें। कुछ विद्वान इसको अच्छा मानते हैं जैसे कि लॉयल, ठीक है, लॉवेल जैसे विद्वान अच्छा मानते हैं और बर्क जैसे इसको बुरा मानते हैं, ठीक है। तो हमें किस निष्कर्ष पे पहुंचना है, इसके लिए हमें इसके क्या गुण हैं, क्या मेरिट्स हैं,
क्या दोष हैं, डिमेरिट्स हैं, इनको पहले जान लेना जरूरी है। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसके गुण क्या क्या है? द चीफ मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज, इसके मुख्य मेरिट्स निम्नलिखित हैं। ग्रोथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें ग्रोथ, उसका विकास या वृद्धि। द डेमोक्रेटिक रूल इज गवर्न बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, जो डेमोक्रेटिक रूल होता है, लोकतांत्रिक शासन होता है, उसमें जो सरकार होती है, शासन होता है, वो किसके द्वारा चलाया जाता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, शासन किया जाता है। ठीक है। दे विन इलेक्शंस ऑन द प्रॉमिस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक वेलफेयर, वो चुनाव जीतते हैं किस शर्त पे, किस वादे पे? कि वो लोक कल्याण की जो बातें हैं उनमें विकास करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे इन पब्लिक वेलफेयर। एंड दे हैव टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। इन फ्यूचर टू, और भविष्य में भी वो लेते रहते हैं। ठीक है। तो ये सार्वजनिक जो हित है, पब्लिक वेलफेयर है, उसमें वृद्धि करने के ऐसे वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और भविष्य में उनको फिर चुनाव लड़ना होता है। सो दीज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए ये जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ये लोगों के हित के लिए शासन करते हैं। टू गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जो सरकार होती है, वो शासन होता है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये ऐसी सरकार है जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है। ठीक है। इसका मेरिट्स ये है कि इसमें लोग पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, एमपीज को चुनते हैं, एमएलएस को चुनते हैं, और वो इस वादे के साथ चुनाव लड़ते हैं कि हम आपके लोक कल्याण के लिए वर्क करेंगे, जनता के लिए वर्क करेंगे, और उनको फ्यूचर में और भी चुनाव लड़ने होते हैं, इसलिए वो जनता के वादों को पूरा करते हैं। ठीक है। दूसरा है इफेक्टिव गवर्नेंस, प्रभावी शासन। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट गवर्निंग सिस्टम, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको सबसे अधिक कुशल, जो गवर्निंग सिस्टम है, उसको सबसे अधिक कुशल शासन करने वाली प्रणाली माना जाता है। देयर आर इनफ रीजन्स फॉर द इफिशियंसी ऑफ डेमोक्रेसी, कई बहुत सारे, इसकी जो इफिशियंसी है, कुशलता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एज पॉलिसीज आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन इन दिस सिस्टम, इस प्रणाली में जो नीतियां बनाई जाती हैं वो लोगों के अनुसार, जनता के अनुसार बनाई जाती हैं। सो द पब्लिक सपोर्ट इज ऑलवेज अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट देम, इसलिए हमेशा जनता का सहयोग बना रहता है इनको लागू करने के लिए। डेमोक्रेटिक रूल इज अकाउंटेबल टू पब्लिक, जो डेमोक्रेटिक रूल होता है ये पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होता है। सो इट ट्राइज टू मेंटेन द इफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है। तो ये जो शासन की कार्य कुशलता होती है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। मीन्स ऑफ मास एजुकेशन, मास एजुकेशन, सार्वजनिक शिक्षा, इसका भी एक साधन है। इन अ डेमोक्रेसी पब्लिक डिस्प्ले इट्स ओपिनियन ऑन कॉमन इशूज़, कुछ कॉमन मुद्दे होते हैं, उस पर जो जनता होती है अपने जो विचार होते हैं, ठीक है, उनको दर्शाती है, अपने दृष्टिकोणों को, पर्टिकुलर कुछ इशूज़ होते हैं उन पर दर्शाती है। द कॉमन मैन एक्सप्रेस हिज नोशन ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स थ्रू जनरल इलेक्शंस एंड आल्सो बी सेवरल अदर मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। एक सामान्य आदमी होता है, वो भी जो अपने विचार होते हैं, कॉमन मैन एक्सप्रेस हिज नोशन, अपने भी विचारों को दर्शाता है अलग अलग समस्याओं पे थ्रू जनरल इलेक्शंस, जो आम चुनाव होते हैं उसके माध्यम से, एंड आल्सो बाई सेवरल अदर मीन्स, और दूसरे भी साधन हैं ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है। जो पब्लिक ओपिनियन है उस पर एक आम इंसान भी अपने विचारों को व्यक्त करता है, दर्शाता है। पीपल आर अवेयर अबाउट देयर राइट एंड ड्यूटीज, जो लोग होते हैं वो अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। एंड दे लर्न टू सेक्रीफाइस देयर स्मॉल इंटरेस्ट,
और वो ये भी सीखते हैं कि अपने बड़े जो हित होते हैं, फॉर सेक ऑफ बिग वंस, बड़े हितों के लिए वो छोटे छोटे जो स्मॉल इंटरेस्ट होते हैं उनका सेक्रीफाइस, बलिदान कर देते हैं। उनको बड़ा लाभ चाहिए तो छोटे छोटे जो लाभ होते हैं उनको छोड़ देते हैं। ड्यू टू द सेम क्वालिटी, गेटल हैज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी एज अ स्कूल ऑफ फॉर एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप। इसके इसी गुण के कारण जो गेटल हैं उन्होंने लोकतंत्र को नागरिक की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। गेटल हैज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी एज अ स्कूल फॉर एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, ये नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला एक स्कूल है। ओके।